इसलिए जब मनुष्य लालची होता है, लालची मनुष्य कायर होता है, और कायर मनुष्य अपने शत्रु का सामना नहीं करता बल्कि उससे समझौता करने के रास्ते ढूंढता है। हिंदू समाज वही रास्ता ढूंढ रहा है इतने समय से। ये अच्छे हैं, ये थोड़े से अच्छे हैं, ये ज्यादा अच्छे हैं, हमें इनको वापस लाना है। जाने क्या क्या रट लगाए हुए हैं। पूरी दुनिया देख रही है कि आज इजराइल और पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में मजहबी बात चुकी हुई है, और 1 करोड़ की आबादी वाला जो है मुल्क घर में घुस के मार रहा है, और वो मार रहा है बहादुर, इसलिए पूरी दुनिया उसके साथ खड़ी है। इस रिलीजियस लड़ाई को भी हमारे डिबेट में, क्योंकि बुखार है ना हमारे, नहीं, इट्स नॉट ए रिलीजियस वॉर, इट्स ए सिंपल रिलीजियस वॉर। जब कुरान में लिखा हो, सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5 में लिखा हो कि जो मेरे अल्लाह और उसके पैगंबर पर यकीन न लाए उसका कत्ल वाजिब है, ये मैं कह रहा हूं। जज साहब को बताओ, उसमें लिखा है हेट स्पीच, दम हो तो उसे बंद करें ना। तो जब तक आप किसी फिलॉसफी को बिना पढ़े अगर आप काउंटर करेंगे तो आपको फिर कोई सीरियसली नहीं लेगा। आप जो फिलॉसफी है उस फिलॉसफी को काउंटर करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि ये हमास का झगड़ा हो रहा है, ये इजराइल का झगड़ा हो रहा है, कतई नहीं। वो यहूदी हैं, उनको समाप्त करने की बात कही, और ताज्जुब की बात यह कि मोहम्मद साहब जब मक्का से मदीना आए तो उनको इतना सताया गया कि यहूदियों ने उनको शरण दी। ये इतने आसान फरामोश है। अब ये कहना हेट स्पीच है। 5 वक्त नमाज पढ़ करके, नमाज अजान तो सुनी आपने, कुछ भी याद तो होगा नहीं उसका आपको, अजान आपने सुनी होगी ना, है? यस, नो? नमाज क्या है? पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में नमाज शब्द नहीं बोला जाता। ये भारत के अंदर ये शब्द हमारे साहित्य से आया है। पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में नमाज को सलाह कहते हैं। सलाह करना, सलाह करने का, सलाह नहीं, सलाह, नमाज पढ़ने को। ये नमाज हमारे संस्कृति से निकला हुआ शब्द है, नमन करना, झुकना, ये भी हम लोगों ने दिया है। और अजान में जब वो अजान देते हैं तो उसमें एक जगह आता है अश्हदु अन्ना इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदन रसूलुल्लाह। इसका अर्थ होता है अल्लाह के सिवा किसी दूसरे की पूजा नहीं हो सकती। ये हेट स्पीच है कि नहीं बताइए? एक स्टेट में जहां लाखों करोड़ों लोग इस्लाम के न मानने वाले रहते हो, अलग मतों के रहते हो, यहाँ जैन भी हैं, यहाँ बौद्ध भी हैं, यहाँ सिख भी हैं, आप अगर 5 वक्त खड़े होकर कहें कि अल्लाह के सिवा किसी दूसरे की इबादत नहीं हो सकती, तो ये किसको डरा रहे हो? लेकिन ये आप बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि एहसान भाई से जो चाराने का आपका बिजनेस चल रहा है उस पर असर पड़ जाएगा। 4 वोट आपको मिलने वाले थे एहसान भाई से, वो टूट जाएंगे। एहसान भाई का वोट लेना है, पार्टी दाव पे लगाओ, सनातन को दाव पे मत लगाओ। इसलिए ये वो दौर है कि हम सबको, एक ऐसे समय में हम सब मौजूद हैं कि हमसे पहले वाली पीढ़ी शायद शिकायत कर सकती थी, लेकिन इस पीढ़ी को शिकायत करने का कोई हक नहीं है। बहुत पहले बहुत सारी चीजें लोगों को नहीं पता होती थी। उसका कारण यह था कि संचार की व्यवस्था कंट्रोल थी। टीवी में जो खबर देखी आपने, आपको लगता था यही सही है। अब इतने सारे तरफ से आपके पास इंफॉर्मेशन है कि आप उसको वेरीफाई 1 बार 2 बार 4 बार कर सकते हो, और इस इंफॉर्मेशन का कोई पैसा नहीं। तो आज ये कहें कि हमको ये पता नहीं था, तो भाई आपको अगर सच में जानने की आपकी मंशा नहीं है तो आपको फ्री में भी मिल रहा है तो भी नहीं जानना चाहते। तो आप अपनी अगली पीढ़ी से नहीं कह सकते कि बेटा हमें तो बता ही नहीं गया था। जैसे हमारी पिछली पीढ़ी कहती है कि हमें तो ये बताया गया कि पिताजी पैदा हुए थे 1947 में, और तब से हम पिताजी मान रहे हैं।
लेकिन कोई भी पूछ रहा है कि हम भारत माता भी कहते हैं और पिताजी भी कहते हैं। माता का कोई पुत्र ही होगा, पिता कहां से आ गया? लेकिन चल रहा है। अब ये पॉलिटिकल मामला था, मैं उसको उस पर जाना नहीं चाहता, लेकिन हमारा कोई भी एक्शन ऐसा नहीं है। किसी एक आदमी ने कोई कुछ बोल दिया कि सनातन को उसने डेमो कह दिया, कह दिया, मान लीजिए पूरा देश उसी को गाली दिया जा रहा है। उसको आपने हीरो बना दिया एक दिन में, जिन पे हीरो बनना था तो बन गया। अभी तक कोई ये नहीं बता पाता कि सारे धर्म बराबर हैं। ये इसलिए झूठ है कि कोई एक मजहब 1400 साल पहले आया, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं, ये भी हेड स्पीच है। कोई 2000 साल पहले आया, कोई उससे पहले आया। तो इन सब मजहबों के आने की कोई डेट है? इनके कोई रहनुमा थे, कोई प्रॉफिट थे? मुझे तो मोहम्मद का पता है 632 मरे, तो बाकी मैंने पढ़े नहीं। अब वो आए भी, उनके रहनुमा भी आए, वो चले, उनके मरने की भी डेट है, आने की भी डेट है, मजहब की भी आने की डेट है, सबकी है। सनातन क्या है? सनातन मजहब नहीं है, सनातन कोई पूजा पद्धति नहीं है। तब हम कहते हैं कि सनातन शाश्वत है, हमेशा अमर है। तो सनातन है क्या? सनातन मैं आप जानते हैं मेरी बैकग्राउंड क्या है, लेकिन मोटे तौर पे जो मैं समझता हूं, जो आसान लगता है मुझे समझाने में, जिन 5 तत्वों की बात करते हैं और जब वो शरीर से निकल जाते हैं तो मृत्यु हो जाती है। वो 5 तत्व क्या है? अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल, यही है ना। ये 5 तत्व मैंने और आपने बनाए क्या? ये तो हमने बनाए नहीं। और यही 5 तत्व को हमारे ऋषि मुनियों ने, जब ये अंग्रेज थे नहीं और 1958 में नासा बना, तो नासा वाले आज के बच्चे समझते हैं कि अमेरिका ने बताया था कि जमीन आसमान, हमारा ऋषि मुनि हजारों साल पहले बता चुका था कि ये कितनी दूरी पर है। उस ऋषि मुनि को पता था, लेकिन हमने अपनी उस धरोहर को एक इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स के चलते, यार पता नहीं अभी ऐसी बात है, ये कुछ अंग्रेजी में बता रहे हमें। उस ऋषि मुनि को पता था हजारों साल पहले कि सूरज जब सुबह निकलेगा, तो जब उसकी पहली किरण निकल